अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपने ये पास पेपर पे 3 पॉइंट्स पे सवाल पूछे हैं। 3 सवाल हैं आपके, तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो नंबर 1 पॉइंट है उसका ताल्लुक है जो ग्लास बॉटल्स वाला पॉइंट था कि 4 मिलियन की ग्लास बॉटल्स परचेज़ की गई हैं और वो टैक्सेबल गुड्स हैं और रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की हैं, तो इस पे इनपुट पे सवाल पूछा गया है। इस पे 2 फर्दर पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं कि 4 मिलियन में से 20% यानी कि 8 लाख रुपए की जो बॉटल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं और जो इसके बाद हुआ ये है कि एडिशनल कंसीडरेशन के बगैर यानी फर्दर पैसे चार्ज किए बगैर रिप्लेसमेंट बॉटल्स दी गई हैं और उसकी सेल्स टैक्स इनवॉइस दी गई है। अब इसमें जो टैक्स चार्ज होगा वो 4 मिलियन पे होगा और जो 8 लाख रुपए जो एडिशनल है वो हमने पे नहीं किए, उस पे इनपुट टैक्स नहीं होगा। अब इसके लिए रेलेवेंट लॉ जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब आप देखते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये लिखा है कि कंसीडरेशन इन मनी पे होगी तो हम इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। जब हमने पेमेंट ही नहीं की है तो उस वजह से इनपुट टैक्स हम कैसे क्लेम करेंगे। तो ये चूँकि वो सजेस्टेड आंसर में ये एक इसकी ट्रीटमेंट आ गई है मगर वो ठीक नहीं है। आप सिर्फ इसमें 4 मिलियन पे चार्ज करेंगे। अच्छा, 4 मिलियन पे भी जो क्लेरिफिकेशन है वो ये है कि वो जो 20% डैमेज हुए, अब डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि वो फर्दर सप्लाई तो हो नहीं सकते। अब सप्लाई होगी नहीं तो उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, मगर वो जो हमें रिप्लेसमेंट मिली है ना वो उसी वैल्यू के अगेंस्ट मिली है जो बाद में हमें आई है, तो वो उसी के अगेंस्ट हमें उसने पे कर दिया। तो इनफैक्ट हमें टोटल जो गुड्स मिली हैं वो 4 मिलियन की हैं, हमने कॉस्ट भी 4 मिलियन की पे की है, इस वजह से हम 4 मिलियन पे इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है आपका उसका ताल्लुक थर्ड शेड्यूल वाले पॉइंट से था और उसकी डिटेल कुछ ये है कि इस पर्सन ने थर्ड शेड्यूल गुड्स सेल किए हैं। अब ऊपर आप जाएं, सवाल के अंदर लिखा है कि मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर ही थर्ड शेड्यूल के लिए लायबल टू टैक्स हैं और 18% हम लगाते हैं रिटेल प्राइस का। अब इस मंथ को नोट करें तो ये करंट मंथ है अगस्त का। अगस्त के मंथ की हम वर्किंग करें, अगस्त के मंथ में हमने देखा कि उसने 25 बिलियन रिटेल प्राइस पे सेल की है। अलबत्ता उसने जो चूँकि वो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको रिटेल से कम पे बेचेगा ताकि वो कमाए, तो 23 मिलियन में रिटेल को बेचा, इसको डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा और रिटेल प्राइस उसकी 25 है, तो हम 25 मिलियन पे टैक्स लगाते हैं 18%। अब इसमें जो डेबिट क्रेडिट का पॉइंट है ना कि जो 10% उसने वापस किए हैं गुड्स, उस पर आप देखो तारीख क्या लिखी है, उसमें लिखा है 5 सितंबर। अब चूंकि ये डेबिट क्रेडिट नोट करंट मंथ में इशू ही नहीं हुआ तो करंट मंथ में तो एडजस्टमेंट इसकी नहीं होगी ना। इसकी एडजस्टमेंट कब होती है? जिस मंथ में आपने डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में इस 10% को काउंट फॉर किया जाएगा, करंट मंथ में नहीं किया जाता। और ये बेसिक रूल है कि कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो हम जैसे इनपुट के लिए इनवॉइस की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि इनवॉइस होगी तो इनपुट मिलेगा, और करंट मंथ में आपके पास इनवॉइस नहीं है तो जिस मंथ में हो उसमें लेंगे। तो ये इस पर भी अप्लाई करती है कि आपके पास प्रूफ क्या था। डेबिट क्रेडिट आपके पास तो था ही नहीं, तो डेबिट क्रेडिट चूँकि अगले मंथ में आ रहे तो अगले मंथ में 10% का अकाउंट फॉर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है उसका ताल्लुक है ये पैकिंग मटेरियल था कोई 6 मिलियन का, और उसमें से जो है ना इसने रिटर्न किया है, वर रिटर्न टू ये पैकिंग मटेरियल वर्थ 6 मिलियन वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 10th ऑफ अगस्त। ठीक है, और 10th ऑफ अगस्त पे ही फिर इसने डेबिट क्रेडिट लो इशू किया है, जबकि वो परचेज की गई थी कब? 2 फरवरी पे की गई थी। अब इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट नोट्स के लिए जो रिक्वायर्ड टाइमलाइन भी हैं इन एडजस्टमेंट्स करने के लिए, और वो हैं 180 डेज़। अब अगर आप कैलकुलेशन करो तो जो सवाल है, सवाल में जो डेट्स गिवन हैं वो गिवन है कि परचेजेस हैं 2 फरवरी की। तो 2 फरवरी का मतलब है कि 28 दिन में से अगर 2 माइनस कर लें तो 26 बन जाते हैं, फिर 31 बनते हैं मार्च के, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई की फिर इसने जो है वो 10 तारीख पे ये रिटर्न किया है, डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया है। तो अगर आप, बल्कि वो अगस्त की 10 तारीख पे किया है, तो जुलाई के 31 और अगस्त के आ गए 10 दिन। ठीक है, तो अगर इसको एडअप करोगे तो ये 180 दिन से टाइम गुजर चुका है, ये तकरीबन बनता है 189।
इस वजह से इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसके लिए 180 डेज़ का जो रूल है वो ज़रूरी है फॉलो करना, ठीक है।